नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन दिनों चर्चा में बांकीपुर बना हुआ है और वजह है बांकीपुर में होने वाला उपचुनाव। देखिए, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन गुरु इस बार बांकीपुर का रन वाकई में दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इस बार कहा यह भी जा रहा है कि बांकीपुर के रन में स्वयं कूद सकते हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी। लेकिन देखिए, कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बांकीपुर की जनता क्या कुछ चाहती है। सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से हमसे बातचीत करने के लिए जाने माने डॉक्टर और बांकीपुर के वोटर डॉक्टर राजीव रंजन जी हैं यहाँ पर। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद समरीन जी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब एक बार फिर से हम कंफर्म हो जाएं आपसे, आप बांकीपुर के ही वोटर हैं? जी, मैं बांकीपुर के ही वोटर हैं। पटना के चिकित्सक और बांकीपुर का वोटर। तो ऐसे में एक सवाल तो आपसे बिल्कुल लाजिम है, ये पूछा ही जाना चाहिए कि आपका बांकीपुर कितना बदला है डॉक्टर साहब? बदलाव तो हुए हैं बांकीपुर में। आप जहां तक विकास की बात कर रही हैं, तो मेरा ये मानना है कि विकास तो भरपूर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन अभी कहानी पूरी बाकी है। विकास की गाथा अभी लिखी जानी है, क्योंकि जो हम समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं समरीन जी, उसको मैं बताना चाहता हूँ। और बांकीपुर एक ऐसा क्षेत्र है जो शिक्षा के मामले में या इनकम के मामले में आप समझ सकती हैं कि ये बिहार का, आप मुझे गर्व है, एक कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि एक अव्वल चुनाव क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, अव्वल चुनाव। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके नायक को बीजेपी ने महानायक बनाया है। ये बांकीपुर का की गर्व की बात ही है। यहाँ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के घोषणा करना, ये बांकीपुर के लिए ठीक है, गर्व की बात। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि समस्याएं तो अनंत हैं और जो हम रोज उसके रूबरू हो रहे हैं। आप जाइए तो खास करके बरसात के महीने में, जब बरसात आ रहा है तो दिलों में कंपन उठनी शुरू हो गई है, दिल धड़कना शुरू हो गया है। इतना वाटर लॉगिंग, दिल धड़कना शुरू हो गया है अभी से ही, कि लगता है जब बरसात पूरे सबाब पे होगा समरीन, उस समय क्या हालत होगा। क्योंकि डेवलपमेंट जब हो रहा है तो साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जो चीजें वाटर लॉगिंग के लिए होनी चाहिए थे, वो अभी भरपूर नहीं हो पाया है। यानी कि ये एक बड़ी समस्या है डॉक्टर साहब, जिससे न जाने कब से लोग जूझ रहे हैं। और जो भी प्रायोरिटी पे जो भी आए यहाँ, और मैं तो समझता हूँ कि जितनी शिक्षा इस क्षेत्र में है, सारे शिक्षित लोग धर्म जात पात सबसे ऊपर उठ करके अपने विवेक का परिचय देते हुए, जैसे शुरू से उन्होंने विवेक का परिचय दिया है, इस बार भी देंगे। और बांकीपुर के विकास में हमारी अहम भूमिका होगी, जनता की भूमिका होगी। और एक बुद्धिजीवी होने के नाते मेरी तो यही गुजारिश है कि छोटे छोटे बंधनों से मुक्त होकर के बांकीपुर के जनरल विकास के लिए आप जितना हद तक सोच सकते हैं, ये प्रजातंत्र पर सबसे बड़ा उपकार और धर्म होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने एक मुद्दा बताया, लेकिन मुद्दे यहाँ भतेरों हैं, एक से अनेक हैं। और क्या क्या और मुद्दे बहुत सारे हैं। जैसे जब भी मैं जाता हूँ सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए, अभी भी आप जाते हैं? जी, वो तो मेरा रेगुलर रूटीन है। बिना उसके शायद मेरी जिंदगी कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि अगर मैं नहीं जाता हूँ दिन भर मेरा दिमाग। और यही कारण है कि आप इतने फिट एंड फाइन हैं। नहीं, थैंक यू। तो जब मैं जाता हूँ लौटता हूँ, तो सड़कों की खुदाई आप देख लीजिए, क्योंकि वो कहा जाता है कि सीवरेज ठीक करने के लिए है, लेकिन खुदाई तो हो रही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसका रख रखाव और जितना समय में कंप्लीट होना चाहिए नहीं हो रहा है। आज भी आप बोनी कैनाल रोड की सड़कें जो हैं आप देखेंगे सारी खुदी हुई हैं। और जब सवेरे जब पूरे जोशो खरोश पे होता है यातायात, उस समय आप देखिए किस हद तक ट्रैफिक का कंजेशन है। क्या जहां आपको आधे घंटे में जाना है, वहां 2 घंटा 2.5 घंटा भी लग सकता है। और उसमें भी कहीं अगर वीआईपी का मूवमेंट हो गया तो अल्लाह ही मालिक है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक कंजेशन और जितने भी इंक्रोचमेंट हैं, आप देखिएगा यहाँ पे जितना स्ट्रीट वेंडर सब जो हैं,
कोई कायदा कानून नहीं, कोई नियम कानून नहीं, कहीं भी कोई भी लगा दिया और बेच रहा है। और आम आदमी के कम्यूटिंग में इतनी डिफिकल्टी है, ये लोगों पर ध्यान देना, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार आपके बांकीपुर के रण में स्वयं कूद सकते हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। क्या उम्मीदें हैं, कुछ संभावनाएं आगे नजर आ रही है? प्रशांत किशोर बुद्धि के तो प्रखर हैं। जी। हाँ, राजनीति के सतत योद्धा रहे हैं, राजनीति के संचालक भी रहे हैं शुरू से। तो मेरा ये मानना है समरीन कि जैसे नितिन नवीन जी ने अभी तक की गाथा लिखी, विश्व गाथा लिखी, उस गाथा को आगे बढ़ाते हुए जो भी आवें वो यहाँ के विकास की एक नई रूपरेखा, एक नया तैयार करें। और कैंडिडेट में जो आपने कहा, इनको तो लोगों ने अभी देखा नहीं है, हाँ, देखने की बारी है। लेकिन प्रखर राजनेता के रूप में बुद्धि में तो तीक्ष्ण है ही, लेकिन अगर आए तो स्वागत है। लेकिन अब वही है कि इन सारी समस्याओं से रूबरू होकर के इनको भी तवज्जो देना होगा कि बांकीपुर की जनता किस हद तक प्रभावित कर सकती। कभी मुलाकात हुई है आपकी, कभी कोई बात हुई है? बड़ा संजोग से मुलाकात हुई थी, जब एक बार बीमार पड़े थे। तो शायद आपको, बीमार नहीं पड़े थे, जब अनशन में थे, सॉरी आमरण अनशन में थे, लेकिन तबीयत भी नासाज हो गई थी। हाँ, तो उस बार चेकअप करने का मिला था। तो उसमें मैंने इनके व्यक्तित्व तो सही व्यक्तित्व के धनी हैं, सफल व्यक्तित्व के धनी हैं। तो मेरी शुभकामनाएं इनको। लगातार बांकीपुर में घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, कई सारे वादे कर रहे हैं, तो क्या जनता को भरोसा हो रहा है डॉक्टर साहब? क्योंकि लगातार आपके यहाँ भी मरीज आते रहते होंगे और चर्चाएं करते होंगे कि बिहार के लोग अगर सियासत की बात नहीं करें तो फिर वो गपशप अधूरी हो जाती है। तो क्या कहें? अभी तो क्लिनिक में कोई सियासत की चर्चा नहीं होती है समरीन जी, और अभी तो रंग अभी बाकी है। अभी तो खुलेआम घोषणा भी नहीं हुआ है पहलवानों का। अभी आने दीजिए, फिर मैं आपको थोड़े दिन में बताता हूँ। लेकिन मेरा यह मानना है, चलते चलते मैं आपको कहता हूँ कि दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियाँ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये अगर आग जलती रहेगी तो आपको जो उम्मीदवार का जो व्यक्तित्व है उसको भी परखने में कोई समय नहीं लगेगा, और परख के अगर आप वोट दीजिएगा तो बांकीपुर बहुत समृद्धि के शिखर पर जाएगा ही जाएगा। तो कैसा विधायक चाहती है बांकीपुर की जनता? क्या कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए उस विधायक में? क्वालिटीज है जो जनता के दर्द को समझे। मेन तो वही है जो अपने दर्द को दरकिनार करके जनता के दर्द को सर्वोपरि समझे, अपनी सुख सुविधा को थोड़ा सा परित्याग करके जनता की सुविधाओं पर जो ध्यान दे, जो पब्लिक ओरिएंटेड है वही नेता है। तो उसको हम लोग पसंद करेंगे। यानी कि थोड़ा सा और रंग चढ़ने दीजिए और उसके बाद फिर इसी तरह से डॉक्टर साहब के साथ हम रूबरू होंगे और सब कुछ बताएंगे कि आखिर बांकीपुर में क्या लग रहा है, किसकी लहर है, किसकी हवा है, सब पर चर्चा होगी। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।